क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि ये पूरा ब्रह्मांड, ये पूरी सृष्टि आपकी हर एक बात सुन रही है, आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार बैठी है। बस आपको सही तरीके से, सही समय पर अपना सवाल पूछना आना चाहिए। ये कोई मजाक नहीं है, ये कोई कल्पना नहीं है, ये एक विज्ञान है। एक ऐसी तकनीक है जो आपके और इस ब्रह्मांड के बीच सीधा कनेक्शन स्थापित कर सकती है। इसे कहते हैं क्वांटम क्वेश्चन टेक्निक। और आज मैं आपको वही सीक्रेट बताने वाला हूं, वो तरीका जिससे आप सिर्फ 60 सेकंड में अपने किसी भी सवाल का जवाब सीधे ब्रह्मांड से पा सकते हैं। आपकी जिंदगी में बहुत कुछ ऐसा होगा जो आपको परेशान कर रहा होगा। शायद आप अपने करियर को लेकर कंफ्यूज्ड हैं, शायद किसी रिश्ते में फंसे हुए हैं, या शायद आप अपनी जिंदगी का मकसद ढूंढ रहे हैं। सवाल कुछ भी हो सकता है, छोटा या बड़ा, लेकिन जवाब कहाँ है? हम जवाब ढूंढने के लिए बाहर भागते हैं, लोगों से पूछते हैं, किताबों में खोजते हैं, पर असल में सारे जवाब हमारे अंदर, हमारे भीतर ही मौजूद हैं। और उन्हें बाहर लाने का काम करता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड, हमारा अवचेतन मन। ये वो शक्ति है जो सीधे इस ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़ी हुई है, शिव की ऊर्जा से, उस चेतना से जिसने इस पूरे ब्रह्मांड को बनाया है। जब हम सो रहे होते हैं तब हमारा कॉन्शियस माइंड, हमारा चेतन मन, जो दिन भर तर्क वितर्क करता रहता है, शांत हो जाता है। और तभी हमारा सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। यही वो समय है जब हम ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ, उस कॉस्मिक इंटेलिजेंस के साथ सबसे गहरे स्तर पर जुड़ सकते हैं। ये वो अवस्था है जिसे योगी और ऋषि मुनि ध्यान की गहराइयों में अनुभव करते थे, जहां कोई सीमा नहीं होती, जहां समय और स्थान का कोई बंधन नहीं होता। इसी अवस्था में आपका मन आपके हर सवाल का हल ढूंढ सकता है। तो करना क्या है? आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को, अपने अवचेतन मन को एक क्वेश्चन मोड में डालना है, उसे एक काम पर लगाना है। जैसे आप किसी को एक काम सौंपकर निश्चिंत हो जाते हैं, ठीक वैसे ही आपको अपना सबसे जरूरी सवाल अपने सबकॉन्शियस माइंड को सौंपना है। और इसका सबसे शक्तिशाली समय है रात को सोने से ठीक पहले के कुछ मिनट। वो समय जब आप दिन भर की भागदौड़ के बाद शांत होते हैं, जब आपका शरीर और मन दोनों ही शिथिल अवस्था में होते हैं। यही वो गोल्डन पीरियड है जब आप अपनी चेतना के गहरे स्तरों में उतर सकते हैं। अब आता है पहला और सबसे जरूरी स्टेप। आपको अपना एक और सिर्फ एक सबसे स्पेसिफिक सवाल चुनना है। एक ऐसा सवाल जो आपके लिए इस वक्त सबसे ज्यादा मायने रखता है। सवाल जितना क्लियर और स्पेसिफिक होगा, जवाब भी उतना ही सटीक और पावरफुल मिलेगा। जैसे ये मत पूछिए कि मैं अमीर कैसे बनूं। ये एक बहुत ही अस्पष्ट सवाल है। इसकी जगह पूछिए, अगले 6 महीनों में अपनी इनकम को डबल करने के लिए मुझे सबसे पहला कदम क्या उठाना चाहिए? या मेरे लिए कौन सा बिजनेस आइडिया सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल साबित होगा? देखिए, दोनों सवालों की एनर्जी में कितना फर्क है। दूसरा सवाल एक्शन ओरिएंटेड है। वो आपके सबकॉन्शियस को एक दिशा देता है। एक बार जब आपने अपना सवाल तय कर लिया, तो अब दूसरे स्टेप पर आते हैं, जो इस पूरी प्रक्रिया को कई गुना ज्यादा शक्तिशाली बना देगा। आपको अपना सवाल एक कागज पर लिखना है, अपने हाथ से। जब आप लिखते हैं तो आप सिर्फ सोच नहीं रहे होते, आप अपनी पूरी एनर्जी को, अपनी चेतना को उस एक विचार पर केंद्रित कर रहे होते हैं। ये एक न्यूरल इम्प्रिंटिंग की तरह काम करता है। आपके दिमाग के न्यूरॉन्स उस सवाल को एक कमांड की तरह रजिस्टर कर लेते हैं। ये ऐसा है जैसे आपने शिव की शक्ति को साक्षी मानकर इस ब्रह्मांड के सामने अपनी जिज्ञासा प्रकट की हो। वो कागज आपका और इस ब्रह्मांड के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। उस कागज पर अपना सवाल लिखने के बाद उसे बस एक बार, 2 बार या 3 बार पूरे ध्यान से पढ़ें। हर एक शब्द को महसूस करें। उस सवाल से जुड़ी हुई भावनाओं को अपने अंदर आने दें। और फिर उस कागज को अपने तकिए के नीचे या अपने बेड के पास रखकर सब कुछ भूलकर सो जाएं। आपको जवाब के बारे में सोचना नहीं है। आपको चिंता नहीं करनी है कि जवाब मिलेगा या नहीं। आपका काम बस सवाल पूछना था। आपने अपना काम कर दिया। आपने एक बीज बो दिया है। अब ब्रह्मांड अपना काम करेगा। शिव की ऊर्जा अपना काम करेगी। ये सरेंडर, ये समर्पण बहुत जरूरी है। जब आप जवाब की चिंता छोड़ देते हैं, तभी आप ब्रह्मांड को अपना जादू दिखाने का मौका देते हैं। अब आप कहेंगे कि ये तो ठीक है, पर इसके पीछे का विज्ञान क्या है? ये काम कैसे करता है? तो चलिए, अब इस प्रक्रिया के पीछे के साइंटिफिक लॉजिक को समझते हैं। हमारे दिमाग में एक बहुत ही अद्भुत सिस्टम होता है जिसे कहते हैं रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, या RAS। आप इसे अपने दिमाग का गेटकीपर या फिल्टर समझ सकते हैं। हर सेकंड हमारे आसपास लाखों करोड़ों जानकारियां होती हैं, तरह तरह की आवाजें, तस्वीरें, गंध। अगर हमारा दिमाग इन सभी जानकारियों को प्रोसेस करने लगे तो वो पागल हो जाएगा।
इसलिए आरएएस इन सभी जानकारियों में से सिर्फ वही जानकारी हमारे चेतन मन तक पहुंचने देता है जो हमारे लिए जरूरी है, जो हमारे विचारों और इरादों से मेल खाती है। आपने कभी गौर किया है कि जब आप कोई नई कार खरीदने का सोचते हैं, मान लीजिए एक लाल रंग की कार, तो अचानक आपको सड़कों पर हर तरफ वही लाल रंग की कार दिखने लगती है। ऐसा नहीं है कि वो कारें पहले वहां नहीं थीं, लेकिन आपका दिमाग उन पर ध्यान नहीं दे रहा था। पर जैसे ही आपने अपने दिमाग को ये कमांड दिया कि मुझे लाल कार चाहिए, आपके आरएएस ने उस जानकारी को आपके लिए महत्वपूर्ण मान लिया और अब वो हर लाल कार को आपके लिए हाईलाइट कर रहा है। ठीक इसी तरह जब आप रात को सोने से पहले एक स्पेसिफिक सवाल अपने दिमाग को देते हैं, तो आप असल में अपने आरएएस को एक कमांड दे रहे होते हैं। आप उसे बता रहे होते हैं कि इस सवाल का जवाब मेरे लिए सबसे ज़रूरी है। इससे जुड़ी कोई भी जानकारी, कोई भी संकेत, कोई भी अवसर मुझे तुरंत दिखाओ। और फिर जब आप सो जाते हैं तो आपका आरएएस 24/7 आपके लिए काम पर लग जाता है। वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में दबी हुई यादों, अनुभवों और ज्ञान को खंगालना शुरू कर देता है। वो बाहरी दुनिया से आने वाले संकेतों को फिल्टर करना शुरू कर देता है और जब सही जानकारी मिलती है, वो उसे आपके चेतन मन तक पहुंचा देता है। ये ब्रह्मांड, ये शिव की ऊर्जा हमेशा आपसे बात कर रही है, हमेशा आपको रास्ते दिखा रही है। पर हम अपनी रोजमर्रा की उलझनों में इतने खोए रहते हैं कि उन संकेतों को देख ही नहीं पाते। ये क्वांटम क्वेश्चन टेक्निक आपके आरएएस को उस फ्रीक्वेंसी पर ट्यून कर देती है जहां आप ब्रह्मांड के भेजे हुए संदेशों को पकड़ सकें, उन्हें समझ सकें। अब आते हैं दूसरे वैज्ञानिक पहलू पर, जो है नींद के दौरान प्रॉब्लम सॉल्विंग। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी समेत दुनिया की कई टॉप यूनिवर्सिटीज में इस पर रिसर्च हुई है और स्टडीज ये बताती हैं कि जब हम सोते हैं, खासकर जब हम गहरी नींद में होते हैं, तो हमारा दिमाग जानकारियों को अलग अलग तरीके से प्रोसेस करता है। दिन के समय हमारा दिमाग लॉजिकली सोचता है, एक सीधी लाइन में, लेकिन रात को जब चेतन मन का कंट्रोल हट जाता है तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड आज़ाद हो जाता है। वो अलग अलग आइडियाज़, कॉन्सेप्ट्स और यादों के बीच ऐसे कनेक्शंस बनाता है जो हम जागते हुए कभी सोच भी नहीं सकते। इसे डिफ्यूज मोड ऑफ थिंकिंग कहते हैं। ये वही अवस्था है जहां दुनिया के सबसे बड़े आविष्कारकों और कलाकारों को उनके सबसे बेहतरीन आइडियाज मिले। आप इसे ऐसे समझिए कि दिन भर में आपने जो कुछ भी देखा, सुना, पढ़ा, वो सब आपके दिमाग में अलग अलग फाइलों में सेव हो गया। रात को आपका सबकॉन्शियस माइंड इन सारी फाइलों को खोलता है और आपके सवाल के हिसाब से उनमें से ज़रूरी जानकारी निकालकर एक नया पैटर्न बनाता है, एक नया सल्यूशन तैयार करता है। इसीलिए कई बार हम एक मुश्किल प्रॉब्लम के साथ सोते हैं और सुबह उठते ही अचानक से उसका सल्यूशन हमारे दिमाग में कौंध जाता है। वो कोई जादू नहीं है, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड की प्रोसेसिंग पावर है जो नींद के दौरान सुपरचार्ज हो जाती है। जब आप इस प्रक्रिया को शिव की चेतना और ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ जोड़ देते हैं, तो आप सिर्फ अपने दिमाग की शक्ति का ही नहीं, बल्कि इस पूरी सृष्टि की असीम बुद्धि का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि जवाब मिलेगा कैसे? क्या कोई सपना आएगा? क्या कोई आवाज सुनाई देगी? देखिए, जवाब किसी भी रूप में आ सकता है और यहीं पर आपको जागरूक रहने की जरूरत है। हो सकता है सुबह उठते ही आपके दिमाग में एक क्लियर आइडिया हो, एक अंतर्ज्ञान, एक गट फीलिंग कि मुझे ये करना चाहिए। ये सबसे कॉमन तरीका है। हो सकता है आपको कोई सपना आए जिसमें आपके सवाल का सिंबॉलिक जवाब छिपा हो, या फिर अगले दिन आप किसी से बात कर रहे हो और वो बातों बातों में कुछ ऐसा कह दे जो सीधे आपके सवाल का जवाब हो। आप कोई किताब पढ़ रहे हो और अचानक एक लाइन आपको हिट कर जाए, या आप यूं ही कहीं जा रहे हो और एक होर्डिंग पर आपको अपना जवाब लिखा हुआ दिख जाए। जवाब आपके पास आएगा, 100% आएगा। ब्रह्मांड आपको कभी निराश नहीं करता। बस आपको अपनी आंखें और कान खुले रखने हैं, अपने इंट्यूशन पर भरोसा करना है। जब आप एक सवाल पूछते हैं तो आप एक ऊर्जा ब्रह्मांड में भेजते हैं और ऊर्जा के नियम के अनुसार वो ऊर्जा एक जवाब के रूप में आप तक वापस जरूर लौटेगी। आपको बस रिसीविंग मोड में रहना है, उस जवाब को स्वीकार करने के लिए तैयार रहना है, भले ही वो उस रूप में ना आए जैसा आपने सोचा था। कई बार जवाब वो नहीं होता जो हम सुनना चाहते हैं, बल्कि वो होता है जो हमारे लिए जरूरी होता है। इसलिए बिना किसी जजमेंट के खुले मन से उस संदेश को ग्रहण करें। तो चलिए इस पूरी टेक्निक को एक बार फिर से दोहराते हैं। स्टेप 1, आज रात सोने से पहले अपनी जिंदगी का वो एक सबसे जरूरी और स्पेसिफिक सवाल चुनें जिसका जवाब आप जानना चाहते हैं। स्टेप 2, उसे एक कागज पर अपने हाथ से लिखें। स्टेप 3, उस कागज को अपने तकिए के नीचे या अपने पास रखकर उस सवाल को 2-3 बार पढ़ें, उसे महसूस करें और फिर पूरी तरह से सरेंडर करके सो जाएं।
स्टेप 4, अगले 24 से 48 घंटों तक पूरी तरह से जागरूक रहे। ध्यान दें कि आपके आसपास क्या हो रहा है, आपके मन में क्या विचार आ रहे हैं, लोग आपसे क्या कह रहे हैं। आपका जवाब आप तक पहुंच जाएगा। ये कोई एक रात का चमत्कार नहीं है, ये एक प्रैक्टिस है। ये अपनी चेतना को ब्रह्मांड की चेतना के साथ जोड़ने का एक अभ्यास है। जितना आप इसे करेंगे, आपका कनेक्शन उतना ही मजबूत होता जाएगा। आज रात इस सवाल की टेक्निक को जरूर ट्राई करो। अपनी जिंदगी का वो सवाल पूछो जो आपको सोने नहीं दे रहा, और फिर देखो कि ये ब्रह्मांड, ये कायनात, ये शिव की शक्ति आपको क्या जवाब देती है। और जो भी जवाब मिले, जैसा भी अनुभव हो, उसे नीचे कमेंट्स में आकर जरूर शेयर करना। मुझे आपके अनुभवों का इंतजार रहेगा। याद रखना, तुम अकेले नहीं हो। ये पूरा ब्रह्मांड तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार है। बस पूछ कर तो देखो।